बिटकॉइन के बारे में तो यार हम सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है जो उसे इतना सिक्योर बनाती है वो क्या है? हाय एवरीवन, वेलकम टू दी हसलर्स। और आज हम बात करने वाले होंगे ब्लॉकचेन के बारे में, जो कि है टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइंस। ब्लॉकचेन को समझने के लिए यार सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो पुराने जमाने में जब भी यार हम वोट करते थे तो पेपर और स्टैम्प की मदद से करते थे और चुपचाप अपने घर चले जाते थे, और उस वोटिंग मशीन के अंदर क्या पेपर चले गए और उनका क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं होता था। मतलब किसे होता था? जो उन वोट्स को गिनता था यार। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए उस इंसान पे रिलाई कर रहे होते थे जो वोट गिनेगा। अब जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ठीक, उसका हारना या जीतना उस बंदे के ऊपर है जो वोट गिन रहा है, ठीक। तो एक तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए उस पर्सन पे रिलाई कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं यार सेंट्रलाइज सिस्टम। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो है डेटा इज नॉट सिक्योर। अब सिक्योरिटी यार हम कैसे कह सकते हैं? जिस देश में एजुकेशन के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा हो, उस सिस्टम में ऐसा फ्रॉड करना वोटिंग के नाम पे तो बहुत आसान है, ठीक। डेटा कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। अब यार कोई भी इंसान इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है वो इंसान ब्राइब कर सकता है उस पर्सन को जो कि वोट गिन रहा है, ठीक, और उसे वोट जो है गलत गिनवा सकता है और जीत सकता है, ठीक। इससे यार हम इजीली डेटा को मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसीलिए जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो खराब है। एंड नेक्स्ट थिंग, वी कांट ट्रस्ट द सिंगल सिस्टम फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक। हम उस अकेले इंसान पे रिलाई नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि वो सिक्योर है ही नहीं, ठीक। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे यार सेंट्रलाइज सिस्टम के। तो इसको टैकल करने के लिए यार ही हमारा आया है ब्लॉकचेन सिस्टम, जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कैसे? आगे देखो। अगर बात करता हूं मैं व्हाट इज ब्लॉकचेन, तो इट्स अ नियर रियल टाइम पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल डेटाबेस। कहने का मतलब ये है कि पीयर टू पीयर कनेक्शन है। जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हो किस तरीके से जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं आपस में कनेक्टेड हैं और एक चेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी को कहते हैं यार हम रियल टाइम पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। यही फायदा होता है ब्लॉकचेन का। तो ऐसा नहीं है यार कि ब्लॉकचेन जो है वो नई टेक्नोलॉजी हो। ब्लॉकचेन काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है। 1991 में कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाया था, और 2009 के अंदर जब बिटकॉइन आया तब इस टेक्नोलॉजी को काफी हाइप मिला है, ठीक। इस टेक्नोलॉजी का यूज केस बिटकॉइन है, ठीक। अब क्या है यार, ब्लॉकचेन का अगर मैं बात करूं तो इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स जो कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में। तो ये ब्लॉक क्या है? बेसिकली ब्लॉक के अंदर यार तीन चीजें होती हैं, डेटा, हैश एंड प्रीवियस ब्लॉक हैश। अब ये डेटा क्या है? डेटा कुछ भी हो सकता है यार आपका। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो ट्रांजैक्शंस आपका डेटा हो सकता है, ठीक। हैश की अगर मैं बात करता हूं तो हैश यूनिक आइडेंटिफायर है डेटा का। कहने का मतलब है कि अगर डेटा को चेंज करते हैं तो हैश की वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाएगी। प्रीवियस ब्लॉक हैश बेसिकली इंटरकनेक्ट करता है और सारे ब्लॉक्स को आपस में। इस तरीके से यार ब्लॉकचेन वर्क करता है और जितने सारे ब्लॉक्स हैं आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यार कि एक ब्लॉक के जो हैश के अंदर दूसरे ब्लॉक का प्रीवियस हैश है, ठीक। तो इस तरीके से पूरी एक लिंकिंग हो जाती है और ब्लॉकचेन वर्किंग कर रहा होता है। तो यही है यार ब्लॉकचेन का मेन प्रिंसिपल। अब ये सिस्टम सिक्योर कैसे है? तो यार अगर हम डेटा को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो यार अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा हैश की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? अगर हमारी हैश की वैल्यू चेंज हुई, ठीक, तो हमारी जो आगे की लिंकिंग है वो सारी टूट जाएगी। या तो हमें आगे के जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं उनका प्रीवियस हैश चेंज करना होगा। ऐसा करना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ आपके डिवाइस के अंदर नहीं होती है। ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी उसके अंदर यूजर्स होते हैं उन सब के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है। और आप अपने कंप्यूटर में तो ये सब कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन और दूसरे लोगों का कंप्यूटर हैक करना और उसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इतना इफेक्टिव बनाता है। तो अगर एक रियल इनोवेशन देखें तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सपोज करो यार आप किसी इंसान को भेज रहे हो मनी जो कि बी पर्सन है, ठीक है। अब होगा क्या, एक ब्लॉक ऑफ ट्रांजिशन आपका बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद वो जो ब्लॉक है वो पूरा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा एक नेटवर्क के अंदर, ठीक। उस नेटवर्क के अंदर आने के बाद आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक। अगर वो सिस्टम ब्लॉक के अंदर अप्रूव्ड हो जाता है तभी आपका ट्रांजैक्शंस जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो आप इस एनिमेशंस की हेल्प से देख सकते हो कि किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मनी ट्रांसफर किया जा सकता है, और वो भी बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड वे के अंदर। यही टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को अपने आप में इम्यूटेबल बनाती है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और यूनिक बना रही होती है। तो यार आपने देखा किस तरीके से अगर हमें अपने ब्लॉकचेन के अंदर हमारा डेटा डालना होता है
तो हमें जितने भी सारे यूजर्स होते हैं उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, जिससे ब्लॉकचेन काफ़ी सिक्योर्ड हो जाता है। तो इस रूल को गवर्न करता है यार कंसेंसस रूल और कंसेंसस एल्गोरिथम। अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो वो प्रूफ ऑफ वर्क कहलाता है यार। तो अगर मैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन की अब बात करूं तो ट्रांसपेरेंट डेटा है और इम्यूटेबल है। अब तक आपको पूरा समझ आ चुका होगा, इतनी बार मैंने ये बात समझा चुका हूं। तो अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन की बात करता हूं तो आप रियल स्टेट के अंदर एप्लीकेशन बना सकते हो ब्लॉकचेन की। सपोज करो यार आप एक ओनर हो, ठीक है, तो अगर आप एक फ्लैट के ओनर हो तो आपका डेटा कभी भी चेंज ना हो, आप ऐसा सिस्टम चाहोगे। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में कोई भी आपकी जमीन या आपकी घर को अपने नाम पे नहीं बोलेगा कि ये मेरा घर है, ठीक। तो इससे यार काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो सकती है। डिजिटल आइडेंटिटी का भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन बन सकती है यार ब्लॉकचेन की हेल्प से, क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी आपकी खुद की आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक। आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें आपकी एक बार सिक्योर हो जाएं अच्छी तरह ब्लॉकचेन के अंदर, तो फिर हम उस डेटा को काफ़ी अच्छे इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। इसी की तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ऑनलाइन वोटिंग है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया था कि अगर वोटिंग के अंदर यार हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं तो एक इंसान का जो वोट है वो पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे डेटा को चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके अलावा म्यूजिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकते हैं। तो अगर आपको यार ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो आपको पूरा कोड नहीं लिखना होता यार। इथीरियम नाम से एक ब्लॉकचेन है जहाँ पर उसके ब्लॉक के अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप अपने डेटा को या अपने कोड को पब्लिश कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से आप अपना जो कोड है उसको पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर पूरा पब्लिश कर सकते हो और एक सिक्योर्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो ब्लॉकचेन की मदद से। तो आई होप यार ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आपको समझ आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी तरीके से यार टेक्नोलॉजी की और रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।